अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक बेहतरीन लासानी वंडा जो है वो पेश करने लगे हैं, जिससे कुर्बानी के बकरों को बहुत ही मोटा ताज़ा किया जा सकता है। तो वनडे की बिला ताख़ीर जो चीज़ें हैं, जो अज्ज़ा हैं, वो आपके सामने पेश करते हैं। फिर इंशाल्लाह आपको बना कर के दिखाएँगे कि कैसे बनता है। इससे पहले भी हमने वनडे की कुछ वीडियोज़ जो हैं वो आपके पास शेयर की हैं अब्दुल्ला ज़िया गोट्स फार्म पर। तो आज जो है उससे कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो हमने वनडे में शामिल की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले वनडे का भी रिज़ल्ट जो बहुत अच्छा है। हमारे जो जानवर हैं वो इंशाल्लाह पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज की जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ी सी वज़ाहत आपको बता दूँ कि ये सबसे पहले जो है ये है चने का छिलका, जिसे सूढ़ी भी कहते हैं, चने का छिलका है। तो इसमें बहुत अच्छी तासीर होती है जानवरों को मोटा ताज़ा करने के लिए, या चने की तासीर ही होती है, इसलिए ये वनडे का लाजमी हिस्सा है। और इसके बाद जो है ये गंदम का दलिया है। गंदम जो है एक ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ है, बहुत यानी कि क्वालिटी की चीज़ होती है जानवरों के लिए। और उसके बाद जो है गंदम के दलिए के बाद ये जो है ना, ये बनोला है, यानी जो कपास होती है ना, रुई जिसे कहते हैं, उसका बीज होता है बनोला। तो बनोला जो है ये खल से बेहतर है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें शामिल है, खल भी शामिल होती है और तेल भी शामिल होता है। जो खल होती है वो उसमें से तेल निकाला गया होता है, और बनोला जो है इसमें तेल भी शामिल होता है और खल भी शामिल होती है, यानी दोनों चीज़ें जो है इसमें शामिल होती है। इसलिए हमने जो है ना ये तब्दीली की वनडे में कि इसमें इस दफ़ा जो है ना वो बनोला शामिल कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा यानी कि रिज़ल्ट इंशाल्लाह देगा। तो आगे जो है ये मकई का दलिया है, ये जो आपके सामने पेश किया है मकई का दलिया, ये भी माशाल्लाह दूध देने वाले जानवरों के लिए भी अच्छा होता है, और जो गोश्त वाले जानवर हैं उन्हें भी मोटा करता है। मकई जो है ये एक इंतहाई अच्छी ग़िज़ाइयत वाली खुराक होती है जानवरों के लिए, वो शामिल की है। इसके बाद चोकर है, जो अक्सर आम जो है जानवरों वाले लोग इसको तूड़ी पे डाल कर खिलाते हैं जानवरों को, और ये भी इसमें शामिल किया है। उसके बाद ये तारा मीरा है। तारा मीरा ये इसलिए डालते हैं कि जो जानवरों को आबादी वगैरह होती है ना, वाई आबादी जिसे कहते हैं, यानी वो ना हो, और कोई कीड़ा वगैरह जानवर खा लेता है तो उसके असरात ना हो, यानी ये काफ़ी कड़वा होता है, इसलिए ये जानवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये वनडे का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद ये चावल का टोटा है। लोग राइस पॉलिश भी डालते हैं, लेकिन राइस पॉलिश जो है उससे जो है ना वो सही रिज़ल्ट नहीं मिलता, उसमें मिट्टी वगैरह भी शामिल होती है, तो सही रिज़ल्ट नहीं मिलता उससे। तो इसलिए हमने जो है ना इसमें टोटा शामिल किया है। तो ये जो है ये करा है, चने का करा, चने का करा है। तो ये भी माशाल्लाह चनों वाला असर होता है इसमें, और काफ़ी अच्छी चीज़ है जानवरों के लिए, जानवरों को काफ़ी मोटा ताज़ा करता है। और आगे ये है पंजाब मिनरल पाउडर। पंजाब मिनरल पाउडर है, इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। ये गाय, भैंस, बछड़े और बकरी वगैरह के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। इसमें प्रोटीन वगैरह भी होती है, जानवर को के हाजमे के लिए चीज़ें जो है वो भी शामिल होती हैं। तो माशाल्लाह ये आज़माया हुआ है, काफ़ी दफ़ा हमने पंजाब मिनरल पाउडर जो इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जो है वो ज़ी ये पाउडर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ZDCP पाउडर का नाम है, ये तस्वीर भी सामने आपके आ गई है। तो ये भी माशाल्लाह जानवर के लिए, उसको मोटा करने के लिए और ग़िज़ाइयत के लिए, यानी चीज़ों की ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए काफ़ी जो है ना कारआमद चीज़ है। उसके बाद ये जो है ना ये स्याह नमक है, काला नमक जिसे कहते हैं, तो ये इसमें शामिल करेंगे। इससे वनडे के मज़े में भी तब्दीली आती है, और ये भी हाजमा के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाजमा इससे जानवर का बहुत अच्छा होता है।
और इसके अलावा ये जो DCB पाउडर है, DCB पाउडर ये भी इसमें शामिल किया है। DCB पाउडर भी बहुत अच्छी चीज़ है जानवर के लिए। इसके अलावा ये सफ़ेद नमक है, और सफ़ेद नमक के बाद हम इसमें शामिल करते हैं ये जो है ना मीठा सोडा इसमें शामिल करते हैं, जिससे जानवर का हाजमा जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तेज़ हो जाता है, ख़ुराक को हज़म करने में काफ़ी मददगार होता है, जिससे जानवर जो है ना वो मोटे ताज़े होते हैं। चलो ठीक है, ऐसे ही दिखा दें आप शापर में ही। तो ये हमने शामिल किया है। तो अब जो है ना इसकी मिकदार वो आपके सामने पेश करते हैं कि ये मीठा सोडा है, ये इसकी मिकदार बताते हैं आपको कि कितनी कितनी मिकदार में हमने ये शामिल किया है। ये जो सूढ़ी है यानी चने का छिलका जो है ये 25 किलो है, और ये जो गंदम का दलिया है ये 1 मन है। इसी तरह ये जो बनोला है ये 35 किलो है, मन भी शामिल किया जा सकता है। और ये जो मकई का दलिया है ये भी 1 मन है। इस तरह ये चोकर है ये 24 किलो है, और ये जो करा है चने का करा ये 20 किलो है। ये चावल टोटा जो है ये 10 किलो है, और ये तारा मीरा जो है 5 किलो है। इस तरह मिनरल पाउडर, पंजाब मिनरल पाउडर जो है वो 5 किलो का पैकेट है, और दूसरे जो दोनों पाउडर हैं वो 1-1 किलो के हैं। इसी तरह वो जो स्याह नमक है वो 3 किलो है, और ये जो सफ़ेद नमक के 2 पैकेट हैं, इन तकरीबन किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। और ये जो ये सोडा जो है मीठा सोडा ये 1.5 किलो है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने पेश की हैं। इनका वंडा तैयार करेंगे, और जब तैयार करेंगे वो भी आपके सामने दिखाएंगे किस तरह तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह ये बहुत ही कीमती चीज़ है, अपने जानवरों के लिए तैयार करें और उनको खिलाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये वंडा बनाने का तरीका आपके सामने पेश कर रहे हैं, बना कर दिखा रहे हैं। बल्कि ये सबसे पहले हमने जो है ना बनोला इसको डाला है। बनोला चूँकि मोटा होता है बाकी चीज़ों से, इसलिए वो नीचे डाला गया है। इसके बाद हम डालेंगे इस पर जो है ये चने की सूढ़ी जो है, चने की सूढ़ी डाली, और इसके बाद गंदम का दलिया जो है वो डालेंगे। गंदम का दलिया लेकर आएँ, ये है गंदम का दलिया जिसके ऊपर ये डाला है। उसके बाद जो है वो हम वो आगे लेकर आए मकई का दलिया जो है, इसके बाद मकई का दलिया डालेंगे। मकई के बाद जो है हम इस पर जो है ना चोकर डालेंगे। ये तरतीब वाइज जो है ना इसलिए डाला जा रहा है ताकि जो है ना मिक्स अच्छे तरीके से हो सके। ज़्यादा बारीक चीज़ें अगर नीचे डाली जाएँ तो फिर वो मिक्स नहीं होती, इसलिए जो मोटी चीज़ है वो नीचे रखी है, उससे बारीक उसके ऊपर इसी तरह। तो ये हमने चोकर जो है इसमें चोकर मिक्स किया है। इसके बाद जो है वो चने का करा लेकर आए, वो डालें। चने का करा जो है ये चने का करा डाला जा रहा है ऊपर। इसके बाद जो है ये आप इसमें शामिल करें चावल का टोटा जो है, चावल का टोटा इसको थोड़ा सा जो है ना ऊपर से बराबर कर लें ऐसे। चलो ठीक है, चावल का टोटा है ये इसमें डाला है। उसके बाद हाँ ठीक है, ऐसे ही वो जो तारा मीरा है वो डालें। ये तारा मीरा डाल दिया इस पर। अब वो जो है मीठा सोडा वो शामिल करें इसमें, मीठा सोडा लेकर आएँ। नीचे करें, हवा से उड़ रहा है ये, हाथ नीचा रखें थोड़ा सा ताकि हवा में जो है ना ये उड़कर ज़ाया ना हो। छुरी
ये छुरी से काट लें इसको, इसका मुंह खोल लें छुरी से काट कर, और इसके ऊपर डालें ये पंजाब मिनरल पाउडर। पंजाब मिनरल पाउडर जो है ये डाल दिया इस पर। पंजाब मिनरल पाउडर, वो नमक लेकर है, नमक ये काला नमक है, काला नमक डाल दिया इस पर। ये जो शोर हो रहा है ना बकरियों के बच्चे, वो कहते हैं हमें छोड़ो, हम ये इसको खाएं जल्दी जल्दी। ये जो मोटा है ना नमक, उसको बारीक कर दे। ये देख, ये नमक को बारीक कर लें। ये नमक को बारीक कर लिया। इसके बाद जो है छुरी से इसको जो है ना काट लें। ये पाउडर शामिल किया। अब इसके बाद जो है वो सफ़ेद नमक है वो भी शामिल कर दे। सफ़ेद नमक डालें इसमें। ये सफ़ेद नमक डाला है। सफ़ेद नमक के बाद जो है इसको मिक्स करेंगे। हाँ, ये पाउडर डाल दें इसमें। ये दोनों पाउडर जो थे, DCB पाउडर भी और GCB पाउडर भी, वो भी डाल दिया। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें जो है ना इसमें डाल दी गई हैं। तो अभी इसको मिक्स करेंगे। हाँ, डाल दें DCB पाउडर। तो अभी इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो इसको तैयार हो जाएगा, और फिर इसको जानवरों को इंशाल्लाह आपको खिला कर के भी दिखाएंगे। तो अभी ये मिक्स करने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह। ये जो इसमें ठिकरियाँ सी है ना, रोड़ियाँ सी हैं, उनको बारीक कर लेना। इतनी जल्दी ये एक चांद नहीं होगा, इस पे काफ़ी वक्त लगेगा। इसको जो है ना बार बार कल्टी करना पड़ेगा। कल्टी करेंगे तो फिर ये मिक्स होगा। ये माशाल्लाह बहुत ही शानदार वंडा है, ग़िज़ाइयत से भरपूर वंडा है। ये देखिए इसमें जो नमक का ढेला है, इधर वो सामने पड़ा हुआ है, नमक का ढेला है ये सामने। इसको तोड़ दें। हाँ, तो इसका बनाने का यही तरीका है कि इसको बिल्कुल ऐसे बार बार कल्टी करेंगे ना, तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। जब ये यकजान हो, यानी सब चीज़ें बराबर बराबर इसमें जो है ना वो मिल जाए ना, तो फिर समझो कि वंडा तैयार है बिल्कुल। और उसके बाद ये जानवरों को जो है आप तकरीबन शुरू में जो है आधा किलो से शुरू करेंगे। छोटे बकरा जो है, बकरा छतरा, उसको, और इसको 2 किलो तक ले जाएंगे। और बड़ा जानवर जो है उसको किलो से शुरू करेंगे, और उसको 3 किलो तक जो है ना वो 4 किलो तक दे सकते हैं। बल्कि अगर इससे ज़्यादा भी खा लें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। बकरे जो हैं वो, अब हमारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें तकरीबन 1.5 किलो रोज़ाना के जो है ना दे रहे हैं इस वक्त। तो अब बढ़ाएँगे, ज़्यादा करेंगे।
यानी तकरीबन जो है ना 2 किलो तक करेंगे। रोज़ाना 2 किलो के हिसाब से एक बकरे को जो है ना ये खिलाएँगे। तो अगर बड़ा जानवर है यानी बैल वगैरह है, गाय है, कुर्बानी के लिए तैयार की जा रही है, तो ज़ाहिर है उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। उसको आप 4 किलो तक खिला सकते हैं। अगर बहुत बड़ा जानवर तो 5 किलो भी खिला सकते हैं। तो ये आपके सामने तैयार हो चुका है तकरीबन। बाकी जो है वो जैसे जैसे कल्टी करेंगे ये बिल्कुल मिक्स होता जाएगा और एक एक चीज़ जो है इसमें जो है ना वो मिक्स हो जाएगी। तो ठीक है, आप इंशाल्लाह इसको बनाएं, ख़ुद बनाएं, बनाकर अपने जानवरों को इस्तेमाल करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये सब ख़ालिस चीज़ें हैं, यानी ख़ुद ख़रीद कर लाई गई हैं। कई जो वंडा वगैरह बनाने वाली कंपनियां या लोग बनाते हैं ना, उसमें पता नहीं वो क्या क्या डालते होंगे। तो ये जो अपने हाथ से आप बनाएंगे, आपको पूरा यकीन होगा कि हमने इसमें क्या डाला है, क्या शामिल किया है और ये कैसे वंडा तैयार किया है। यानी ये यकीनी चीज़ है आपके लिए कि आपने ख़ुद इसको तैयार किया होगा अपने हाथों के साथ। तो इसलिए ये बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर वंडा होगा। 100% ये जानवर के लिए सेहतमंद वंडा होगा। तो दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको, आपके जानवरों को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपके जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरक्की अता फ़रमाए, मोटा ताज़ा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।